बच्चों गॉस की फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आज हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। देखो एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। एक तो क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट है और एक हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग शीट है। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि नॉन कनेक्टिंग और कनेक्टिंग शीट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो होता ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शीट है, मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, और ये कैसा है, नॉन कनेक्टिंग है, नॉन कनेक्टिंग। तो जब मैं इसको चार्ज दूंगा, इसको मैं चार्ज करूंगा, तो जहां मैं इसको चार्ज दूंगा चार्ज वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने जब चार्ज दिया था तो मैंने दिया ओनली कहाँ पे, इस बाउंड्री में, तो इस रीजन में ही चार्ज क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, बाकी जगह पे चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या होता है, अगर हमने ऐसी शीट को हमने चार्ज किया, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शीट है, इसको मैंने चार्ज दिया एक्स्ट्रा, तो वो जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसको मैंने जब चार्ज दिया तो इसकी हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। ठीक है, तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग सरफेस। ठीक है, पहली बात तो ये शीट का मतलब है, इसको आप ऐसे मान सकते हो कि आपके पास एक पेज है, ठीक है, आपकी कॉपी का आपके पास क्या है, एक पेज है। ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया, प्लेन शीट बोल दिया, कनेक्टिंग शीट बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से ऐसा मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस, ये तो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कि ये क्या था। अब देखो टॉपिक की स्टार्टिंग में हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हम पढ़ेंगे नॉन कनेक्टिंग शीट, जो इसका आंसर आएगा उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने एक शीट एज्यूम करी, क्या एज्यूम करी, शीट एज्यूम करी। ठीक है, और उसको हमने मना साहब, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जो इसकी सरफेस पे है, ये लीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, इस शीट से कुछ डिस्टेंस पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, आर डिस्टेंस है, और मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे मुझे पता करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बाय गाउस लॉ। ठीक है, अब आपको पता है गाउस लॉ ने बहुत ही इजी वे में क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया हर एक मेथड का। तो देखिए हमें करना क्या होता है, इस पॉइंट पे हमें निकालने के लिए EFI को हमें जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, गाउसियन सरफेस की। लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि गाउसियन सरफेस कैसे होती है, क्लोज्ड सरफेस होती है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये अभी इस डिस्टेंस के अलोंग क्या बन जाए, एक क्लोज सरफेस बन जाए। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, क्लोज सरफेस को बनाने के लिए हमने एज्यूम किया कि जो डिस्टेंस है वो सेंटर में है किसके, एक इमेजिनरी सरफेस के, मतलब ऐसा कुछ यहाँ मान लीजिए आप। ठीक है, पर आपको पता है गाउसियन सरफेस की एक और खास बात होती है, वो होनी क्या चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से। ठीक है, अब देखिए ये जो गाउसियन सरफेस मैंने बनाई है ये किस तरफ है, राइट साइड है। इसको सिमेट्रिक करने के लिए इसके लेफ्ट साइड में ऐसी सरफेस हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो देखिए इसके जस्ट हमने यहाँ पे क्या बनाया, इसके जस्ट अपोजिट साइड में हमने क्या बनाया, एक अनदर गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी। ऐसा होने से आप खुद देखिए बच्चों कि ये पूरी सरफेस यहाँ से यहाँ तक एक क्या बन गई, क्लोज सरफेस बन गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कैसी है, सिमेट्रिक भी है। देखिए जितना यहाँ पे होगा, जितना डिस्टेंस आगे है उतने यहाँ डिस्टेंस पीछे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्या बनाई, गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, गाउसियन सरफेस। अब देखिए हमें करना क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने समझाया था कि सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस के अंदर हम करते क्या है, मेनली 3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं और वहाँ क्या अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
जैसे मेरे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये है ना, यहाँ पे टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस, और एक क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने माना लेट्स सपोज S1 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक आप कहीं भी एक क्या ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा सरफेस किसका है, कर्व्ड सरफेस का है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या माना, S2 मैंने मान लिया। ठीक है, और जो पॉइंट P है यहाँ मैंने एक बार क्या मान लिया, S3। इसको मैं एक बार इमेजिन कर रहा हूँ, ये हटाऊँ यहाँ से, ठीक है, S3। अब फिर देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स we know that phi equal to E vector dot A vector। ओके, अब ये कितनी बार अप्लाई होगा, 3 बार अप्लाई होगा। एक बार तो मैंने कहाँ लगाया, S1 पर, एक बार मैंने कहाँ लगाया, S2 पर। ठीक है, आगे देखिए, एक बार मैंने कहाँ लगाया, S3 पर। फिर आपको पता है जो नेट फ्लक्स होगा उसके लिए हम क्या देखते हैं, फिर E और A के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ध्यान दीजिए। अगर ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, इस तरफ होगी और इस तरफ भी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस तरफ भी होगा। ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, जिसको हमने यहाँ से भी हमने क्या दिया, चार्ज दिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर देखिए अब S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैंने कितना माना, लेट्स सपोज A वेक्टर, वो भी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो S1 पॉइंट पे दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब एक लाइन के अलोंग है भी हाफ फिलहाल, तो क्या बनेगा, E का मॉडुलस A का मॉडुलस cos 0 प्लस, आगे देखिए S2 है S2 का जो एरिया है वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ। E वेक्टर कैसा है, अगेन इस तरफ है। तो S2 के लिए E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा S2 के लिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, EA cos 90 डिग्री। फिर देखिए E वेक्टर डॉट A वेक्टर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, S3 पॉइंट के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, A वेक्टर, तो क्या बन जाएगा, EA cos 0। ठीक है, तो क्या बनेगा, समझो EA cos 0 कितना होता है, 1, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और वो जो थर्ड टर्म है वो क्या बनेगी, अगेन EA। तो मेरे पास नेट फ्लक्स कितना रहेगा, 2EA, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बच्चे ये वीडियो मेरा पूरा देखना, आप बीच में स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो आराम से देखो आप आगे तक। आगे देखिए, ये हो गया मेरे पास स्टेप फर्स्ट। फिर आपको पता है हमेशा हम क्या करेंगे, इसको आगे बाय यूजिंग गॉस लॉ होता है हमेशा। ठीक है, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, बाय गॉस लॉ, मैंने लिखा है शॉर्ट में, आप ना एग्जाम में पूरा, बाय गॉस लॉ क्या होता है, नेट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड 1 में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहे, नेट चार्ज आ रहा है। हमें नहीं पता साहब इसमें कितना नेट चार्ज है, हमें बस इतना पता है कि ये जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस हमने बनाई है, ये सरफेस पे क्या लेगी, इतना चार्ज एनक्लोज करेगी। भी अंदर से जा रहा है ना ये, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या हो गई, शीट हो गई, तो मेरे पास मार्कर है, ये अंदर से क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। तो कितना एरिया, कितना चार्ज कवर करेगी ये, जितना यहाँ होगा। ठीक है, तो हमने अभी हाफ कितना माना है इसको, चार्ज अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, डेंसिटी डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये शीट है, शीट का मतलब क्या, सरफेस है, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके लिए आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, इट इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मेरे पास क्यू कितना आएगा, सिग्मा इंटू में ए। इसकी को आप यहाँ से उठाइए और क्या रख दीजिए, वहाँ पे रख दीजिए, क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, सिग्मा ए अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या बन जाएगी, 2। फिर आपको पता है लास्ट वीडियो की तरह हमेशा हम यही करते आए हैं,
हमेशा हम पहले क्या अप्लाई करते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर क्या गॉस लॉ, फिर दोनों में जो नेट फ्लक्स आता है उन्हें क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी फ्लक्स है, ये भी क्या है, फ्लक्स है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ध्यान देना क्या आएगा, 2EA इक्वल टू में सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से ये क्या हुआ, कैंसल आउट हुआ, तो ये कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, ध्यान दो। इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस आ रही है क्या, जैसे हमने जो आर डिस्टेंस ली थी, ठीक है, जहाँ पे कि आर डिस्टेंस आया क्या, नहीं आया, तो देखो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो शीट से डिस्टेंस के बीच में कोई भी मतलब वो नहीं करती है, एक्सटेंस नहीं करती है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, किसके लिए, शीट के लिए। पर बच्चों इसमें एक लॉजिक होता है, इसमें क्या होता है, एक लॉजिक। अगर ये जो शीट हो, अगर ये इनफाइनाइट साइज़ की हो, अगर ये काफ़ी बड़ी हो, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि भी बहुत ही बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं होता। देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये जो टर्म आती है ना, हमेशा मैंने लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ पे आता है इनफाइनाइटली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो डायमेंशंस है किसकी, शीट की, वो बहुत क्या है, लार्ज है, बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अभी डब्बी है, ठीक है, इनकी, मेरी आई साइड इससे दूर है, भी आई साइड मेरी यहाँ पे, और ये मेरे पास शीट मान लीजिए, इसको एक बार आप क्या मान लीजिए, शीट मान लीजिए। इसका डायमेंशंस कितना है, इतना सही है, डायमेंशंस हाइट वगैरह, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आर, ये काफ़ी लार्ज है, तो ये क्या नज़र आ रही है, मुझे बहुत छोटी नज़र आ रही है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मेरे पास ये पास आएगी, और पास आएगी, और पास आई, और पास आई, अब ये मेरे लिए क्या हो चुकी है, थोड़ी बड़ी हो चुकी है। इसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी, कब, जब आर डिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यही आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आर डिस्टेंस बहुत कम होती है तो ये शीट हमें क्या नज़र आती है, बहुत बड़ी नज़र आती है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, इन्फिनिटली लॉन्ग वे, हमने इसको बोल दिया। ठीक है, तो इन्फिनिटली क्या होती है, ब्रॉड हम मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन अगर इन्फिनिटली ब्रॉड नहीं है ये, मतलब ये बहुत छोटी है, जैसे आपको किसी न्यूमेरिकल में क्या दे दे, लेंथ और ब्रेथ आपको दे दे, ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए आप छोटी सी चीज़ होगी तो डिस्टेंस बढ़ाने से आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस। ठीक है, अब देखिए, तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आप लिख लेना, इसके लिए है नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए डेरिवेशन है, जो कि सेकंड एप्लीकेशन है किसकी, गॉस लॉ की। ठीक है, जो बच्चे एनसीईआरटी के हैं उनके सिलेबस में ये नहीं होता, कौन सा होता है, ये होता है डायरेक्ट ही। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन होती है इसकी, डायरेक्ट कौन सी, कंडक्टिंग शीट की। और जो आरबीसी बोर्ड के हैं उनकी दोनों होती है, नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ किसके लिए, फॉर कंडक्टिंग शीट के लिए, किसके लिए हम कैसे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉस लॉ, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखो बच्चों ध्यान दो, नाम में क्या है, कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट। मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए ये शीट है मेरे पास, इसको अगर मैंने चार्ज दिया तो इसकी हर सरफेस पे, इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर चार्ज। जैसे ये चार्ज यहाँ भी आ गया, ठीक है, हर तरफ आ गया, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे भी, हर जगह। ठीक है, तो नेट ईएफआई इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। तो होता क्या है, ध्यान देना, ये जो कंडक्टिंग शीट होती है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ भी होती है और इस तरफ भी होती है, जो कि इक्वल होती है, जिसके वजह से बीच में, मतलब इस सरफेस के अंदर नेट ईएफआई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टिंग शीट द नेट ईएफआई इज जीरो। ठीक है, तो ऐसा होने से हमारे पास ओनली क्या बचता है, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे पास बचते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा, S3, और एक कौन सा, ये वाला जो पहले यहाँ पे था S1 के लिए,
अब S1 पे E1 कितना आ चुका है, 0 आ चुका, ठीक है। और H2 को आप यहाँ से यहाँ के बीच में आप कहीं भी मान सकते हैं, पर अभी भी H2 के लिए ध्यान दो क्या होगा, ए वेक्टर तो कैसा होगा, ऊपर होगा, और ई वेक्टर कैसा होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनता है किसका बनता है, फोर कनेक्टिंग शीट के लिए बन जाता है। इसके लिए हमें करना ये पड़ता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा इस बार, 0 इंटू में एरिया, सरफेस S1 पे नेट EFI कितना है, 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म अपने आप ही क्या होती है, 0 हो जाती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता। तो यहाँ से भी 0, यहाँ से भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से तो एक टर्म कम हो गई, एक टर्म क्या हो गई, कम हो गई, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ओनली ये बनेगा। यहाँ पे जब ये बनेगा तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट कनेक्टिंग शीट के लिए होता है, ठीक है। तो बच्चों ये इतना ही डिफरेंस है बस किसके लिए, फॉर नॉन कनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग शीट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम न्यूमेरिकल्स। तो बने रहिए हमारे साथ फिजिक्स क्लास बाय सोनी सर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।